Hello everyone, I am CP Jadon, your GC Net Management Faculty, and आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज हम देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो अगर हम बात करें थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट था वो जो बताता था हमें कि किस तरीके से कैश जनरेट हो रहा है और किस एक्टिविटी या ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी किस वजह से कैश जनरेट हो रहा है और किस तरीके से कैश आउट हो रहा है बिजनेस में से। तो वो कैश की पोजीशन के बारे में बताता था, लिक्विडिटी के बारे में बताता था। वहीं हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो ये चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, या बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है कंपनी के, है ना। आपने पैसा कहाँ से लिया और कहाँ लगाया पैसे को, है ना। सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ आपने पैसे को लगाया, तो वो हमें पता पड़ता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से, है ना। तो यही है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब इसे हम देख लेते हैं। सो फंड फ्लो रेफर्स टू फंड फ्लो रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद इन द कंपनी। पहले वर्किंग कैपिटल समझ लेते हैं क्या होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, है ना। ये फंड होता है हमारे पास, जितना करेंट एसेट है माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो ये जो फंड होता है वो हमारे डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो इसी में क्या चेंज आ रहा है उसी को हम किसके थ्रू देखते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं। सो फंड फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल in within a company. It shows how working capital of a company change during a specific period of time. A fund flow statement is prepared to visualize the change in working capital, और किस तरीके से आपके फंड में बदलाव हो रहा है। जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। Investor and manager use fund flow information to understand where capital has been generated, that is source, capital कहाँ से जनरेट हुआ है, and where it has been used, और कहाँ आपने उसका इस्तेमाल किया। तो इससे इन्वेस्टर हैं या मैनेजर हैं या क्रेडिटर हैं, बैंक वगैरह जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, या आप बोल सकते हैं आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, है ना। तो वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंस को, मतलब आपको जो आपके पास पैसा है ना, रिसोर्स है, रिसोर्सेज हैं, कैश है, उस या कोई भी आपके पास फंड है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि वो एनालाइज करते हैं कि आप रीपे करने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। तो इसीलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इवन बैंक जो होती हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, मैं कह सकता हूँ, इन कंपैरिजन टू बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वहाँ इससे उन्हें डायरेक्ट पिक्चर दिखाई देता है। डेफिनेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अ फंड फ्लो स्टेटमेंट आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। आपको ये याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल, है ना। is a financial document that provide detailed analysis of movement of fund of working capital within a business over a specific period. It help in understanding how fund had been sourced and utilized. So अगर हम इसके और नाम देखें कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, तो इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं, समरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, फंड रिसीव्ड फ्रॉम एंड डिस्पर्स, फंड जनरेटेड एंड एक्सपेंडेड, चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ फंड। ये इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट की वो आपको डेफिनेशन दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि ये कौन सा स्टेटमेंट है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट नाम ये भी होते हैं। अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू एनालाइज रीजन फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बिटवीन टू बैलेंस शीट। आप 2024 और 2025 में आप दो सीट बैलेंस शीट होंगे, उनको कंपेयर करेंगे, वहाँ से आप प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। It shows inflow, source and outflow application of fund during a particular period of time. In simple term, a
फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ अ कंपनी हैज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जैसे कि मान लिया आपने सोर्स ऑफ फंड आपका क्या था, आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, है ना, इक्विटी शेयर्स के आपने आपका सोर्स ऑफ फंड हो गया। वहीं अब आपने उस पैसे से आपने क्या खरीदा, कहाँ पे आपने उसको लगाया, आपने मशीनरी खरीद लिया, लैंड खरीद लिया या रॉ मटेरियल खरीद लिया ना, तो वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। तो वो इसके थ्रू कंपनियां पता करती हैं कि किस तरीके से उनकी वर्किंग कैपिटल है वो चेंज हो रही है। सो देखो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव है जो हम बार बार बात कर रहे हैं। अ कॉमन क्वेश्चन अराइज, वाई डू वी नीड फंड फ्लो स्टेटमेंट व्हेन वी ऑलरेडी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। द आंसर इज़ दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ओनली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। एंड बैलेंस शीट आपकी पोजीशन को दिखाता है, शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट पर। हाउएवर नीदर ऑफ देम एक्सप्लेन हाउ एंड वाई द फाइनेंशियल पोजीशन हैज चेंज बिटवीन टू डेट। अब वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना बैलेंस शीट ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि कैसे और क्यों चेंज हुआ है ना। तो उसी गैप को फिल करने के लिए कि कैसे और क्यों आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा है, आपकी दो बैलेंस शीट 2024 की है फिर 25 की, इनमें क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही फंड फ्लो स्टेटमेंट पिक्चर में आता है। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसकी और ऑब्जेक्टिव भी क्या है, टू शो द सोर्स ऑफ फंड, टू शो एप्लीकेशन, ठीक है, कहाँ से पैसा आया, आपने उसको कहाँ लगाया, एक्सप्लेन रीजन फॉर वर्किंग कैपिटल, वही कहाँ लगाया वही वर्किंग चेंज आपको बता दिया आपने, टू हेल्प फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के। अब इसके की कंपोनेंट क्या है, हम बहुत देर से उन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये दो ही इसके की कंपोनेंट है। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 की कंपोनेंट थे, कौन कौन से थे, कैश फ्लो ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो ड्यू टू फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड कैश फ्लो ड्यू टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, है ना। तो वहाँ पे 3 कंपोनेंट है। ऐसे ही यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, कौन कौन से, सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में कि पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, इनफ्लो कहाँ से हो रहा है आपके पास फंड का। सो आपके पास पैसा कहाँ से आ सकता है, इशू ऑफ, आपने शेयर इशू कर दिए या आपने डिवेंचर या बॉन्ड इशू कर दिया, आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, ठीक है, बैंक से, आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स थे, आपने उनको सेल कर दिया, या फिर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छी है, आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, है ना। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके इनफ्लो है, क्या है ना, सोर्स का। वहीं आप, अब इसका सेकंड पार्ट आता है कि कहाँ आपने पैसा लगाया है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो आप या तो मशीनरी खरीद सकते हैं, आउटफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो वो सब आपके क्या हैं, आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे, है ना, तो वो आपका पैसा वहाँ से बाहर चला गया, आउटफ्लो हो गया फंड का, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सोर्स ऑफ फंड जहाँ से इनफ्लो होता है एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड जहाँ से आउटफ्लो होता है। अब इसके अगर हम यूजर्स की बात करें तो इसके यूजर्स बेसिकली कौन होंगे, जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, जो कौन होंगे, लेंडर्स होंगे, बैंकर होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, है ना, जो आपके पता करना चाहते हैं कि आप फंड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप उस पोजीशन में है भी, मतलब अपने फंड का इस्तेमाल करते हो कि आप बैंक की जो लोन है उसको आप रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी इसके क्या हैं, यूजर्स हैं। अदर यूजर्स कौन हो सकते हैं, मैनेजमेंट, जो काम कर रहे हैं लोग डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं कि वो, है ना, कि फ्यूचर में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो मैनेजमेंट हो सकता है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर वही फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, शेयर होल्डर्स, आप अगर शेयर खरीदते हैं, तो ये सब क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूजर्स हैं। इसके बेनिफिट क्या है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता पड़ेगा कि आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। चेक मिस यूज ऑफ फंड, कहीं आप मिस यूज़ तो नहीं कर रहे हैं फंड का, कहीं आप रिस्की किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे को तो लगा रहे, कोई ऐसी रिस्की ऑपरेशन तो आप नहीं कर रहे हैं। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इफ शॉर्ट टर्म फंड आर बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस विच इज़ फाइनेंशियली रिस्की प्रैक्टिस, है ना, कि आप डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो आपके पास पैसा है उसे ही आप लॉन्ग टर्म में फंसा दे रहे हैं, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। एक्सप्लेन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इट प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड बिटवीन टू बैलेंस शीट।
आप जब दो बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं वहाँ से आप देखते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर पता पड़ता है कि एक्चुअली में क्या पोजीशन है, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, इम्प्रूव कंट्रोल। सो अगर हम बात करें ओवरऑल समरी की, अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोज मूवमेंट ऑफ फंड, है ना, मूवमेंट ऑफ फंड कि आपके पास फंड कहाँ से आया, सोर्स ऑफ फंड से, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड कहाँ पे पैसा गया। कंपेयर टू बैलेंस शीट, यहाँ पर टू बैलेंस शीट आप कंपेयर करते हैं बाय एनालाइजिंग द सोर्स ऑफ फंड लाइक डेट एंड इक्विटी कैपिटल एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। Explain the reason for change in the financial position of a company between two balance sheet. Shows how financial source has been used during a particular period of time. Highlight change in current asset and current liabilities which affect the company working capital position. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चेंज इन वो आपके बेसिकली वर्किंग कैपिटल ही क्या होता है, चेंज वो आपका वो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू बोल सकते हैं करंट एसेट मान करंट लाइबिलिटी, और आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी ऑपरेशन को रन करने में, क्योंकि आप किस तरीके से अपने डे टू डे ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक रिस्की पोजीशन में फंस जाएंगे जहाँ पर आप अपने बिजनेस को रन ही नहीं कर सकते हैं ना। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये कोई एक एग्जाम्पल है फंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से दिखता है। जैसे कि अगर सोर्स ऑफ फंड की बात करें तो आपने शेयर इशू किए, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने अपने सेल्स वगैरह से कहीं से भी आपने या सर्विस के थ्रू अपने प्रॉफिट अर्न किया है, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट आपके कुछ फिक्स्ड एसेट को आप सेल किया तो आपके पास टोटल सोर्स ऑफ फंड आ गया, है ना। अब आपने उस फंड को कहाँ अप्लाई किया, दो पार्ट हमने देखे थे ना, तो वो सेकंड पार्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आपने मशीनरी खरीद ली, है ना, फिक्स्ड एसेट खरीद लिए, आपने लोन पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, तो क्या आपको दिखा रहा है किस तरीके से पैसा आपका कहाँ कहाँ जा रहा है। वही इसका इंटरप्रिटेशन है। एंड दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमें याद रखना है दो तीन बातें कि आपके फाइनेंशियल जो फाइनल स्टेटमेंट है उनका पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट उसका पार्ट नहीं होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंज इन कैश के बारे में बात करता है, कैश की क्या पोजीशन है उसके बारे में बात करता है। वहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट आपकी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है इसके बारे में बात करता है। और तीसरा पॉइंट, इनके जो कंपोनेंट हैं, इसमें मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। इसका ऑपरेटिंग इसके कंपोनेंट है सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपको इतनी तीन चार बातें तो इनके डिफरेंस में याद रखनी ही है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। एंड यहाँ हमारा यूनिट 4 ख़त्म होता है जहाँ हमने पूरा इस यूनिट को कवर किया है, और नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। थैंक यू।